नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको AFP टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। AFP टेस्ट ट्यूमर मार्कर की तरह कैसे यूज किया जाता है उसकी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको AFP टेस्ट प्रेगनेंसी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसका प्रेगनेंसी में क्या महत्व है ये जानना है तो हमारा AFP इन प्रेगनेंसी ये वीडियो जरूर देखें। AFP यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन ये जन्म से पहले पेट में पलने वाले बच्चे के लिवर में से पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब अल्फा फीटोप्रोटीन की लेवल सबसे ज्यादा होती है बच्चे में। धीरे धीरे करके 1 साल की उम्र तक ये लेवल कम होते जाती है और फिर आगे अडल्ट लाइफ में ये लेवल 0 के बराबर होती है। पेट में पलने वाला बच्चा उसके लिवर में अल्फा फीटोप्रोटीन सिक्रीट होता है और इसी कारण की वजह से ये प्रेगनेंसी में ये टेस्ट बहुत कॉमनली सजेस्ट किया जाता है। ये प्रेगनेंसी की एक रूटीन एग्जामिनेशन है। एक नॉर्मल अडल्ट नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट में AFP की लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से कम होती है। प्रेगनेंसी में ये लेवल जरूर बढ़ती है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट पर्सन, नॉन प्रेग्नेंट मेल या फीमेल में ये लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से कम होनी चाहिए। अगर किसी में ये लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा पाई जाए तो इसका मतलब है ये अल्फा फीटोप्रोटीन लिवर में से वापस सिक्रीट हो रहा है, बॉडी में वापस जनरेट हो रहा है। मोस्ट कॉमनली ये फीटोप्रोटीन लिवर में से रिलीज होता है और ये तब रिलीज होता है जब लिवर में कोई खराबी हो, लिवर की सेल्स रीजनरेट हो रही हो और ये कुछ ऐसी कंडीशंस में होता है जैसे कि हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर। लिवर के अलावा ये फीटोप्रोटीन टेस्टिस के जर्म सेल्स में से भी पैदा होता है या फिर ओवरीज के जर्म सेल्स में से भी रिलीज होता है, लेकिन दोनों भी केसेस में ये ओवेरियन या टेस्टिक्युलर कैंसर में ही दिखा जाता है। इसीलिए अल्फा फीटोप्रोटीन एक नॉन प्रेग्नेंट पर्सन में ट्यूमर मार्कर के तौर पे यूज होता है। ट्यूमर मार्कर एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्यूमर में से रिलीज होता है या फिर ट्यूमर के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में से रिलीज होता है। इसी कारण से अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल जरूर होता है। इस टेस्ट की वैल्यूज से ये पता चल सकता है कि कहीं किसी में लिवर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं किसी में टेस्टिस या फिर ओवेरियन ट्यूमर की चांसेस तो नहीं। बाकी भी सिम्टम्स कंसिडर करके, बाकी रिपोर्ट्स कंसिडर करके उस बीमारी की डेफिनेटली डायग्नोसिस हो सकती है। कैंसर की डायग्नोसिस के साथ ही साथ अल्फा फीटोप्रोटीन का मेन रोल कैंसर की ट्रीटमेंट में होता है। अगर किसी व्यक्ति की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही हो तो उन्हें रेगुलरली अल्फा फीटोप्रोटीन की टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। अगर ये लेवल बढ़ रही है तो उसका मतलब हो सकता है कि आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट गलत है, कैंसर शायद फैल रहा है। साथ ही साथ अगर अल्फा फीटोप्रोटीन की लेवल कम हो रही है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट सही जा रही है, आपकी बॉडी आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स दे रही है। ओल्ड कैंसर पेशेंट्स में यानी कि कैंसर ट्रीटेड पेशेंट्स में अल्फा फीटोप्रोटीन एज अ रूटीन एग्जामिनेशन सजेस्ट किया जाता है। रेगुलरली यानी कभी 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, 3 महीने में एक बार, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैंसर की सिवियरिटी कैसी थी, आपके डॉक्टर आपको AFP की टेस्टिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट की लेवल से ये पता चल सकता है कि कहीं आपका कैंसर वापस तो नहीं आ गया। AFP एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है, इसलिए
आपके हाथ में से थोड़ा खून लिया जाता है और उस खून की प्रोसेसिंग की जाती है। लेकिन ये एक स्पेशल ब्लड टेस्ट है, इसीलिए चांसेस है कि इस टेस्ट की रिपोर्ट पाने के लिए 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। AFP के टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं। ये टेस्ट दिन में कभी भी किया जा सकता है और उसके लिए आपको कोई प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपको ये टेस्ट कोई आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो इस टेस्ट को एक ऑथेंटिक रेप्यूटेड लैब में से जरूर करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लैब की लिंक पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू।